मित्तल भवन आज दुखों के पहाड़ों से घिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मन अति सुंदर अब डरावना ट्रैक पर आ चुका था। हवाओं की सरसराहट मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि निहारिका की खतरनाक साजिश अब रजनी के कमरे तक पहुंच चुकी है। निहारिका का भेजा हुआ वह गुंडा दीवार से सटकर परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम सोच समझ कर उठ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, रजनी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में एक जहरीली सुई थी जो किसी की सांसों को पल भर में रोक सकती थी। वह धीरे धीरे रजनी के बिस्तर के पास पहुंचा और अपनी सुई को तैयार किया। जैसे ही उसने रजनी की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजे की हल्की सी आवाज हुई और आराध्या कमरे में दाखिल हुई। आराध्या की आहट सुनते ही गुंडे के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि अगर वह पकड़ा गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह तेजी से पीछे हटा और खिड़की की ओर भागा, लेकिन भागते भागते वह अपना अधूरा काम पूरा कर चुका था। उसने रजनी को खतरनाक दवा का इंजेक्शन दे दिया था, जिससे उसकी सांसें अनियमित होने लगी। रजनी का शरीर झटके लेने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। यह देखकर आराध्या घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। आराध्या की चीख सुनकर पूरे घर में हलचल मच गई। एक एक करके सभी लोग रजनी के कमरे की ओर दौड़ पड़े। प्रथम सबसे आगे पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी मां की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, जो वही खड़ी कांप रही थी। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आराध्या के कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया और ऊंची आवाज में बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो आराध्या? इतना मना करने के बाद भी तुम मां के कमरे में क्यों आई, बोलो? प्रथम की आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से में आगे कहा, पहले तुमने मेरी मां को इस हालत में पहुंचाया और अब अपनी अजीब हरकतों से उनकी जान लेने पर तुली हो। राध्या, तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मेरी मां से या मुझसे? न तुम्हें डांट का असर होता है, न दादी की सख्ती का। मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते मेरी मां से दूर रहो। प्रथम की बातें तीर की तरह राध्या के दिल में चुभ रही थी। वह चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। कमरे में मौजूद दादी की निगाहें भी राध्या पर जमी हुई थी, मानो सब उसे ही गुनहगार मान चुके हो। प्रथम ने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया और बोला, उस दिन मां ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो मुझे लगा था कि शायद वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दादी सही कह रही थी। मां ने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा था ताकि तुम्हें सजा दे सके। शायद वह भी जानती थीं कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पूरा कमरा इल्जामों और दर्द से भर गया था। राध्या अब भी खामोश थी। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और टीवी स्क्रीन से जोड़ दिया। कमरे में सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। जैसे ही स्क्रीन पर रात की सीसीटीवी फुटेज चलनी शुरू हुई, वहां मौजूद हर इंसान सन रह गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे एक नकाबपोश गुंडा खिड़की से अंदर आया और रजनी के पास पहुंचा। फुटेज में उसका चेहरा तो ढका था, लेकिन उसके गले पर बना खास निशान और उसकी चाल से उसकी पहचान साफ हो रही थी। सबने देखा कि कैसे उसी वक्त राध्या कमरे में आई और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुंडे का सामना किया। उसकी वजह से वह डरकर भाग खड़ा हुआ। सच्चाई सामने आते ही प्रथम के हाथ कांपने लगे। दादी की आंखें झुक गईं और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस राध्या को सब कातिल समझ रहे थे, वही राध्या असल में रजनी की ढाल बनकर खड़ी